समय देश में वैज्ञानिक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। यह बात हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं और इससे सबसे बड़ा खतरा बच्चों को ही है। ऐसे में अगर तीसरी लहर से पहले बच्चों के लिए कोई ऐसी वैक्सीन आ जाती है तो इस खतरे से हमारा देश ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। दूसरी लहर में तो हम मार खा गए क्योंकि हमने देर से तैयारी शुरू की, हमने अपनी जो तैयारी थी उसमें ढिलाई की, अपने अनुशासन में ढिलाई की और हम दूसरी लहर के लिए तैयार ही नहीं थे। सिर्फ सरकार नहीं, हमारे देश के लोग भी दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे। हमारे देश के लोगों ने भी, आप सब जानते हैं, जहां जहां भी आप रहते होंगे, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, खुद को देख लीजिए, लोगों ने बिल्कुल इस तरह से बाहर निकलना शुरू कर दिया था कि कोरोना तो अब वापस आएगा ही नहीं। लोगों ने पार्टी करना शुरू कर दिया था। शहरों के जो लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने छुट्टियों पर जाना शुरू कर दिया था। लोग गोवा में जाकर छुट्टियां मना रहे थे, वेकेशन कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। बड़े बड़े शहरों में लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना उन्होंने शुरू कर दिया था। पार्टीज हो रही थी, शादी ब्याह पहले की तरह हो चुके थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सामान्य हो चुका है और इसीलिए क्योंकि लोगों ने एहतियात नहीं बरती, ये दूसरी लहर आई। अब तीसरी लहर में आपको सावधान रहना होगा। आजकल आप बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि अस्पतालों में लोगों को लूटा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा कमा रही हैं, बीमा कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी बेच बेचकर आपसे पैसा कमा रही हैं। दवाइयां और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों की भी जो सेल है वो बढ़ गई है। इम्यूनिटी बेचने वाली कंपनियां भी पैसा कमा रही हैं। यानी आपकी और हमारी तो जान पर बनी हुई है। हमारे लिए ये एक महामारी है, महाविपदा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ऐसा आप सुनते होंगे और हम ऐसे लोगों के लिए बहुत खराब बातें, बहुत खराब विचार रखते हैं जो कि ऐसे समय में भी पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये समय दया दिखाने का है, ये समय मदद करने का है, ये समय जल्लाद बनने का नहीं है। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि इस मुसीबत की घड़ी में भी आम आदमी जो है, हम आज बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहे, बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े अस्पतालों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, क्या वो भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या वो समाज के लोगों की, अपने समाज की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, या हमारे आसपास के लोग भी हमसे पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं? आज आप ये देखिए, आम आदमी से हमारा क्या मतलब है? आम आदमी से हमारा मतलब है उस व्यक्ति से जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है। आम आदमी से हमारा मतलब है उस व्यक्ति से जो सब्जी हर रोज आपको बेचता है। आम आदमी से मतलब है उस व्यक्ति से जो आपके आसपास की केमिस्ट शॉप चलाता है, जिससे आप दवाई खरीद कर लाते हैं। शमशान घाट और कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग, शमशान घाट में लकड़ी बेचने वाले लोग, उन बाकी तमाम लोगों से हमारा ये मतलब है जो भले ही छोटा मोटा रोजगार करते हैं, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े रहते हैं। इन लोगों को ऐसे समय में क्या करना चाहिए था? संकट को देखते हुए इन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यवश आज इनमें से भी, हम ये नहीं कह रहे सारे लोग, लेकिन इनमें से भी बड़ी संख्या में लोग हमसे जबरदस्ती, हमारी मर्जी के बिना पैसा कमा रहे हैं। यानी जो समय एक दूसरे के काम आने का था, उस समय में ये लोग कमाई कर रहे हैं और इस सप्लाई चेन से जुड़े लोग आपसे पैसा कमाने में जुटे हुए हैं। और इन लोगों को आपकी मजबूरी में अपना मुनाफा नजर आ रहा है। मौत में, मृत्यु में भी ये अपना मुनाफा खोज रहे हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवर आजकल मरीजों से मनमाने पैसा वसूल रहे हैं। आप जाकर देख लीजिए, किसी भी शहर में कुछ किलोमीटर के हजारों रुपए एम्बुलेंस वाले ले रहे हैं और एम्बुलेंस उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा पैसा देने को तैयार है, यानी उसकी भी बिक्री हो रही है। सब्जी बेचने वाले उन सभी चीजों को ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं जिनकी मांग आजकल ज्यादा बढ़ी हुई है। वो तमाम चीजें जो मरीजों को खाने के लिए कहा जा रहा है या अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है खाने के लिए, उन सब के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कमी है हमारे देश में, लेकिन फायदा उठा रहे हैं लोग। इन लोगों को जैसे ही पता चला कि नारियल पानी, नींबू और आंवला में विटामिन सी, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और इन चीजों को कोरोना से बचने के लिए खाना चाहिए, तो जाहिर है इनकी डिमांड बढ़ गई और तभी से आपने देखा होगा बाजार में इन चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई परिवारों का कहना है कि वो अब नींबू नहीं खरीद सकते क्योंकि इससे उनका खर्चा बहुत बढ़ रहा है, नींबू महंगा हो गया।
लोगों का कहना है कि वो पहले अपना पेट भरें या पहले नींबू और आंवला खाएं या नारियल पानी पिएं या पहले पेट भरें या विटामिन सी का जुगाड़ करें। सोचिए, पहले हमारे देश का समाज इसलिए पहचाना जाता था क्योंकि यहां लोग एक दूसरे के प्रति काफी सजग रहते थे, मदद करते थे और एक दूसरे की चिंता करते थे। लेकिन आज समाज की रूपरेखा बदल गई है और अब बहुत से लोग अपना हाथ मदद के लिए नहीं बढ़ाते बल्कि आपसे पैसा छीनने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। इसे भी आप इस उदाहरण से समझिए। इस समय अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों पर कतार लगी हुई है और इस वजह से लकड़ियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक शव के अंतिम संस्कार में 7 से 9 मन लकड़ी की जरूरत होती है। एक मन का मतलब है 40 किलोग्राम। इस हिसाब से 300 से 350 किलोग्राम लकड़ी की जरूरत पड़ती है एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए। पहले शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए 10 रुपए किलोग्राम में लकड़ियां मिल जाया करती थी और पूरा खर्च आता था 2,500 से 3,000 रुपए। अब यह खर्च बढ़कर 6,000 से 7,000 रुपए हो गया है क्योंकि लकड़ियों की जमाखोरी हो रही है, लकड़ियों की कालाबाजारी हो रही है। सरल शब्दों में कहें तो आज सस्ते से सस्ता अंतिम संस्कार भी 7 से 8,000 रुपए में होता है और कई लोगों के लिए 7 से 8,000 रुपए जुटाना आसान काम ही नहीं, असंभव सी बात है। और शायद हो सकता है कि इसी वजह से बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है अंतिम संस्कार करने का, वो गंगा नदी में ही अपनों की लाशों को ऐसे ही बहाकर आ रहे हैं। ऐसी संभावना हो सकती है, इसका ये कारण हो सकता है। आपने देखा होगा अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि गंगा नदी में बहुत सारी लाशें मिली और आशंका ये थी कि ये वो लोग हो सकते हैं जो कोरोना के मरीज रहे होंगे, उनकी मृत्यु हो गई और फिर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया जा रहा है बहुत सारे गरीब परिवारों में क्योंकि उनके पास अंतिम संस्कार करने का पैसा बचा ही नहीं है। 7 से 8,000 रुपए उनके पास नहीं है और अंतिम संस्कार करने वाले जो लोग हैं वो हर चीज अब जमाखोरी करके महंगे दामों पर बेच रहे हैं, यानी मृत्यु भी एक उद्योग में तब्दील हो चुकी है। आज हमने आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी कि जिससे आपको समझ में आएगा और ये आप ही की कहानी है, हर परिवार की कहानी है। आप बाहर निकल कर देखिए, नारियल पानी के जो दाम है दुगने तिगने हो चुके हैं बाजार में। आंवले के दाम दुगने तिगने हो चुके हैं। इसी तरह नींबू के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं और हर वो चीज जो आपके लिए खाना जरूरी है इस समय ताकि आप अपना ध्यान रख सकें, उस चीज के दाम बढ़ चुके हैं। आपको बहुत चिंता में डाल दिया, आपको हमने चारों तरफ अंधकार दिखा दिया, आपको डरा भी दिया होगा शायद, क्योंकि इस समय माहौल ही ऐसा है। ऐसे समय में जोश बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आज मशहूर लेखक प्रसून जोशी ने हमें अपनी एक कविता भेजी है, खास तौर पर आप लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि आज आप उनकी ये कविता जरूर सुनिए क्योंकि ये कविता आपको उत्साहित करेगी और आपके मन को भी नई उमंग से भरेगी। सबसे बड़ी बात, आपको लड़ने का जज्बा देगी, आपको लड़ने की ताकत देगी। हमने प्रसून जोशी से रिक्वेस्ट की थी, ये हमने उनसे कहा था कि आप अपना एक वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए ताकि हम आपका ये तोहफा अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। इसलिए प्रसून जोशी आज खास तौर पर आपके बीच आ रहे हैं आपसे कुछ कहने के लिए इस वीडियो के जरिए जो उन्होंने आपके लिए बनाया है। धरा हिला गगन गुंजा नदी बहा पवन चला, धरा हिला गगन गुंजा नदी बहा पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी ज्योत सी जला जला, भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहले वार कर, अग्नि सा धधक धधक हिरण सा सजक सजक, सिंह सी दहाड़ कर शंख सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू झुके न तू थमे न तू, सदा चले रुके न तू झुके न तू।